मारुति ने अपनी जिमनी को लॉन्च कर दिया और एक अच्छी प्राइसिंग कही जा रही है, लेकिन जो बातें जाननी थी जिमनी के बारे में, उसकी प्राइसिंग से रिलेटेड, वेरिएंट से रिलेटेड, उसके लिए आज मेरे साथ हैं शशांक श्रीवास्तव, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड, मारुति सुजुकी। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। शशांक जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने जिमनी को अभी अभी लॉन्च किया जी। और सिर्फ 2 वेरिएंट, कोई खास रीजन? जी देखिए, ये एक ऐसी व्हीकल है जो एक लाइफस्टाइल व्हीकल है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, और वहाँ पे एक सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट रहता है, चॉइस में भी और यूसेज में भी। और वैसे ये उन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी है जो एक स्पोर्टी इम्प्रेशन देना चाहते हैं। सो मे बी दे आर नॉट ऑफ रोडिंग, लेकिन उनको एक गाड़ी चाहिए जो 4 व्हील ड्राइव हो और जो एक ऑथेंटिक एसयूवी की तरह दिखे। तो इसलिए हमने इसको सिंपल रखा है। 2 इसके ऑप्शंस हैं, एक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक है मैनुअल ट्रांसमिशन, और दोनों ऑप्शन में एक हाई एंड वेरिएंट है और एक लोअर एंड वेरिएंट है। तो एक जीटा जिसको कहते हैं वो नीचे वाला वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट है वो ऊपर वाला वेरिएंट। अब इसकी प्राइसिंग को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी बात को रहा, क्योंकि मारुति अपने सेगमेंट में हमेशा 4 वेरिएंट देने के लिए जानी जाती रही है जी। सिर्फ 2 वेरिएंट, क्या रीजन है? क्या आप आगे उन 2 वेरिएंट को लेके आएंगे जो अभी छूट गए हैं? नहीं देखिए, जो वेरिएंट है जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 4 ऑप्शंस तो हैं कस्टमर के पास, 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और 2 मैनुअल ट्रांसमिशन में। अब आगे अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी वो हम अपनी तहकीक करेंगे, और उसमें अगर हमें लगा कि कोई और वेरिएंट ऐड करना है हम कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है इस सेगमेंट के लिए ये एक बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि या तो आप ऑटोमेटिक ले लीजिए या मैनुअल ले लीजिए, और मैनुअल में अगर आप बहुत फीचर्स चाहते हैं या ऑटोमेटिक में बहुत फीचर्स चाहते हैं तो आप एक टॉप एंड वाला जो वेरिएंट है वो ले लीजिए। क्या हम जिमनी को कभी 2 व्हील ड्राइव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारा कोई उसमें ऐसी कोई हमारा आगे की हिकमत अमली नहीं है कि हम उसमें 2 व्हील ड्राइव दें। तो फ़िलहाल तो ये 4 व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है। अभी आपने 2023 में एक नहीं 2 बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट दिए हैं, फ्रॉन्क्स और जिमनी। तो क्या अभी 23 का काफ़ी हिस्सा बाकी है? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल नए तौर पर? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमने फ्रॉन्क्स और जिमनी अभी ये लॉन्च करी, पिछले साल हमने विटारा करी थी, और अभी आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी एक 3 रो बड़ी गाड़ी भी जो है हम बाज़ार में उतारेंगे। लेकिन ये हमें ये भी देखना है कि जो जिमनी जो हमने अभी कल ही जो प्राइसेस की उसका रुझान किस तरह का है, और पहले हमारा सारा फोकस इसको सक्सेसफुल बनाने में है। और जहाँ तक आपने प्राइसिंग की जो बात करी है जिमनी की, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस लोग कई कंपेयर करते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस महिंद्रा की तो 10.5 लाख से है या और आपकी तो 12.5 लाख से है। तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें लाइक टू लाइक कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 5 डोर में ही अवेलेबल है, थार जो है वो 5 डोर में अवेलेबल नहीं है। जो कंपैरिजन जो 10.5 लाख से करते हैं वो 2 व्हील ड्राइव है, ये 4 व्हील ड्राइव है। तो जाहिर सी बात है कि 4 व्हील ड्राइव और 5 डोर, और ऐसे भी हैं जैसे इसमें 6 एयर बैग्स हैं, बाकी फ्रंट और बैक दोनों में पावर विंडोज हैं। इन सब के चलते हुए जो लाइक टू लाइक कंपैरिजन है, तो अगर आप वो करें तो जिमनी जो है थार से करीब 1 लाख 1.25 लाख के दरमियान जो है वो सस्ती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप 4x4 कंपेयर करते हैं तो सस्ती है, लेकिन इस समय इंडियन मार्केट में काफ़ी नए चेंजेस भी आ रहे हैं जिनमें सेफ्टी को लेकर एडास जैसे फीचर्स की डिमांड बढ़ रही है, और काफ़ी ब्रांड्स उसके साथ आ रहे हैं। क्या मारुति सुजुकी अभी कोई प्रोडक्ट के साथ रेडी हो रही है जो इस तरह के? देखिए, मैं अपने मैं जो मुस्तकबिल की जो हमारी प्रोडक्ट के मुतालिका जो हमारी हिकमत अमली है उसको तो मैं पूरी तरह यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी हमेशा कस्टमर्स की जो जो रिक्वायरमेंट है, जो रुझान उनकी जो चॉइसेस में है, उसका हमें बहुत ख्याल रहता है, और हम उसकी हमेशा तहकीक भी करते रहते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और उसी के मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट प्लान बनाते हैं। तो जैसे आपने एडास का जिक्र किया, बाकी आपने जैसे सनरूफ एक टाइम पे जैसा हमने देखा, जब सनरूफ जैसे चाहिए थे हमने वो ऑप्शंस लेके आए कंज्यूमर्स में। तो जो भी कंज्यूमर ऑप्शन चाहेगा हम वो ज़रूर करेंगे, और ये हमारा एक पहला जो एक जिसको आप कह लें उसूल है कि कंज्यूमर हमारे लिए सबसे अहम है,
और कोई टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ हम उसके लिए काम नहीं करते। हम कंज्यूमर अगर चाहेगा तो ज़रूर सारी टेक्नोलॉजी जो चाहेगा हम वही टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। जिमनी के लिए आपके पास ऑलरेडी 30,000 प्लस की बुकिंग जी, एक्सेप्ट कर चुके जी। हैं। इसकी डिलीवरीज में कितनी वेटिंग की जा आपको उम्मीद लगने लगी, क्योंकि लोगों को डर सबसे ज़्यादा आज की तारीख में वेटिंग को लेकर जाता है। जी। देखिए 30,000 के ऊपर बुकिंग आई हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा करंट प्रोडक्ट प्लान है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी वेटिंग होगी। लेकिन जो कि प्राइस हमने कल जो है उसका ऐलान किया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस रेट पे गाड़ियाँ जो हैं आगे बुकिंग आती है, फिर हम अपना प्रोडक्ट प्लान तय करेंगे जो लॉन्ग टर्म है। तो मुस्तकबिल में जो कितना हम बना सकते हैं गाड़ी, तो वो हमें एक तय करना पड़ेगा और फिर एक स्टेबल स्टेट में फिर देखना पड़ेगा कि इसकी वेटिंग पीरियड कितना है। तो अभी तो हमने कल ही अनाउंस किया है और जो बुकिंग आई हैं 50% ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, 50 मैनुअल ट्रांसमिशन की है और जो टॉप वेरिएंट है उसकी 35% है, मतलब 35 मैनुअल ट्रांसमिशन, 35 वो, तो 70% बुकिंग जो है टॉप वेरिएंट की है। लेकिन जनरली हमने जो देखा है, जो हमारा तजुर्बा है जो पिछले कुछ लॉन्चेस में, उसमें हम देखते हैं कि एक बार जब कीमतें कंज्यूमर्स को पता चलती हैं तो वो फिर अपनी चॉइसेस चेंज भी करते हैं। तो वो अभी जो चेंज होगा वो हमें देखना पड़ेगा और फिर हम अपना प्रोडक्ट प्लान मुस्तकिल प्रोडक्ट प्लान बनाएंगे। उसके बाद ही हम ये इतला दे सकते हैं कि वेटिंग पीरियड कितनी है। नेक्सा प्लेटफॉर्म पर ये आपके इग्निस और सियाज, ये दोनों के बारे में कुछ अपग्रेड, कुछ फेस लिफ्ट, क्या कोई ऐसा कुछ प्लान है अभी आपके सामने? जी देखिए, एक जहाँ तक अपने प्रोडक्ट का जो चेंजेस हैं वो तो हम हमेशा करते रहते हैं और मैं कोई एक स्पेसिफिक गाड़ी के या ब्रांड के हवाले से तो कुछ शायद जिक्र नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्ट का जो हमारा नज़रिया है, उसका जो सबसे अहम सतून है वो यही है कि जो बदलते वक्त के साथ जो भी बदलाव और तब्दीली जो कंज्यूमर चाहता है, हम उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट प्लान भी बनाते हैं। तो ये जो हमारा जो बुनियादी उसूल है उस पे हम बरकरार रहेंगे और ख़ासकर मैं अगर सियाज और इग्निस की बात करूँ तो वो शायद मैं इस समय नहीं बता पाऊँगा आपको। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट है, सेडान का सेगमेंट है, उसमें हमने लगातार पिछले गुज़िश्ता कुछ 5-6 सालों से हमने उसमें एक ज़वाल देखा है, एक जो वॉल्यूम्स हैं वो किसी गिरावट देखी हुई है। लेकिन इसमें जैसे पिछले साल यानी जो माली साल 2022-23 है, उसमें करीब 4 लाख गाड़ियाँ सेडान बिकी हैं, जिसमें से 3 लाख के ऊपर जो हैं छोटी सेडान थी जहाँ पे डिज़ायर है। तो वो ज़रूर हम उसको देख रहे हैं और बाकी जो सेगमेंट छोटा होता जा रहा है यानी मिड सेडान, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक किस वॉल्यूम पे आगे जाएगा और फिर उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट प्लान बनाएंगे। आपने ऑलरेडी ईवी की बैटरीज के लिए भी तैयारी कर रखी है। आपने एक ईवी एक्स हमें ऑटो एक्सपो में भी दिखाई जी। हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि मारुति सुजुकी की पहल पोर्टफोलियो में पहली ईवी आ सकती है? ये अगले माली साल 2024-25 में आ जाएगी और इसका ऐलान हम पहले भी कर चुके हैं और अभी पूरी तैयारियां चल रही हैं ईवीज़ के लॉन्च करने के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमने ऑटो एक्सपो में जो ईवी एक्स दिखाई थी उसी का हमारी जो है पूरी मनसूबाबंदी चल रही है कि कैसे हम उसको लॉन्च करें और ये अगले माली साल 2024-25 में हम उसको लॉन्च कर देंगे। थैंक यू हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिमनी की सक्सेस के साथ, और हम ये उम्मीद रखते हैं आप ऐसे ही बेहतरीन सर्विसेज अपने कस्टमर को देते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। ये तो थे हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव, जिन्होंने मारुति सुजुकी के आने वाले प्रोडक्ट और करंट जिमनी की प्राइसिंग के बारे में हमसे डिटेल में बात की। आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम मारुति सुजुकी ऑफिशियल से उसके जवाब ले सकें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। मुलाकात करते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, डिटेल के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु। थैंक यू शामिल। थैंक यू, शुक्रिया।